बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अहम फैमिलीज कौन कौन सी हैं, फैमिलीज को किस बेसिस पर बनाया गया है, फैमिलीज में सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपने इन तक देख ली तो गारंटी मैं आपको देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह लास्ट में हम इससे रिलेटेड ऐसे लो बेस क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और हर एंगल से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपने आज की वीडियो। आज हम बेसिकली फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इस टॉपिक में डीप जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जिस तरह हमारी फैमिलीज होती हैं, हमारे ख़ानदान होते हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे ख़ानदान के जो लोगों का स्किन कलर होता है, बातों का अंदाज होता है, बिहेवियर होता है, वो ज़्यादातर सिमिलर होता है। और हम मतलब हमारे सिबलिंग जो हमारे बहन भाई हैं, शायद उनसे हमारी शक्ल नहीं मिलती, लेकिन बहुत सी प्रॉपर्टीज हमारी उनसे मिलती हैं। सो दिस इज द बेसिक जनरल डिफिनीशन ऑफ अ फैमिली। जिस तरह हमारी खानदान होते हैं, इसी तरह पीरियोडिक टेबल में भी फैमिलीज बनाई गई हैं। और फैमिलीज पीरियोडिक टेबल में जो फैमिलीज होती हैं, जिस तरह सिबलिंग में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरह पीरियोडिक टेबल के फैमिलीज में भी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ये तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था, आपको ये बात समझाने के लिए मैंने ये कहा, ताकि आपको फैमिली की समझ आए कि हम पीरियोडिक टेबल की फैमिलीज की जो बात कर रहे हैं किस एंगल से कर रहे हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो व्हाट इज एन एलिमेंट फैमिली, एलिमेंट की फैमिली से हमारा क्या मतलब है। एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज। एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको फैमिलीज, इनकी फैमिलीज बनाई गई हैं बिकॉज दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं दूसरे एटम से, तो उसको हम सेम ही फैमिली में रखते हैं। जिस तरह बहन भाइयों की आदतें एक दूसरे से मिलती हैं, इसी तरह जब एटम जो पीरियोडिक टेबल में जिन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी सिमिलर होती हैं, इनको हम एक ही फैमिली में रखते हैं। अच्छा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर होंगी? वाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर? Why do they behave similarly? वो सिमिलरली क्यों बिहेव करते हैं? वो इसलिए सिमिलरली बिहेव करते हैं बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह समझाता हूं आप देखो, ये है सोडियम, ये है लिथियम, ये है पोटासियम, ये है रुबिडियम। ये क्या है? ये ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब देखो, इनके सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, इन सब ग्रुप के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। तो सेम वैलेंस, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन सब की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो भी सिमिलर होंगी। लिथियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके करेगा, सोडियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, लिथियम जो है लिथियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम सोडियम क्लोराइड बनाएगा, इसी तरह पोटाशियम पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा। तो देख रहे हो, दे आर एक्टिंग इन अ काइंड ऑफ सिमिलर केमिकल बिहेवियर। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सिमिलर होती हैं। यही वजह है कि इनको हम फैमिलीज में रखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये सिंपल एनालॉजी आप देख लें कि जिस तरह हमारे खानदान होते हैं, इस तरह फैमिली की भी, एलिमेंट्स के भी वही फैमिली होती हैं। जो आपके भाई बहन हैं वो आपके से शक्ल वगैरह में तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत से ऐसे फीचर्स होंगे जिनके वो आप और उनके सिमिलर होंगे। मतलब आपका अगर गोरा रंग है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके बहन भाइयों की भी कलर गोरे होंगे। फेस स्ट्रक्चर शायद चेंज हो, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो मिलती जुलती होंगी। सिमिलरली एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप बिहेव alike because their outer electrons are similar.
ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं जिनके आउटर इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं वो सिमिलरली एक ही तरह बिहेव करते हैं। अब देखो, जो फर्स्ट फैमिली है जिसको हम अल्कली फैमिली कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, दे आर द ग्रुप फर्स्ट मेंबर। ये हमारे पास अल्कली फैमिली है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दिस इज अल्कली फैमिली। अगर देखो यहाँ पे और वाज़ेह तरीके से आपको बताऊं तो हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, जो कि एक नॉन मेटल है, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इन नॉन मेटल हो के भी हमने इसे इस मेटल्स में रखा हुआ है। इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इन सब के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब मेटल्स हैं और इन सब की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सिमिलर हैं। बात की समझ आ रही है आपको? अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ना, ग्रुप फर्स्ट के अल्कली मेटल्स के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये है कि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होंगे और ये बहुत ही तेजी के साथ, मजबूती के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ये हमारे पास अल्कलीज बनाएंगे। आपको पता है कि अल्कलीज किसे कहते हैं? अल्कली बेसिकली हम कहते हैं बेसिस को, बेसिस को हम अल्कली कहते हैं। लेकिन अल्कली हमारे पास वो बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं और हमारे पास OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्कलीज। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाता है और जब NaOH को आप वाटर में डालोगे तो Na प्लस और OH माइनस आयन बनाएगा और इसी तरह के बेसिस को हम क्या कहते हैं? अल्कलीज। सो जो ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स हैं वो अल्कलीज बनाते हैं। अल्कली क्यों बनाते हैं? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर लेते हैं जो हमारे पास है अल्कली। ये रिएक्शन मैंने आपको लिखा है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस क्या कर लेता है? रिलीज कर लेता है। Na रिएक्ट विद H2O, हमारे पास NaOH बन जाता है और हमारे पास जो है साथ ही H2 गैस क्या होता है? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, सो यहां तक आपको तो समझ आ गई ना कि हमारे पास इसकी अहम प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये अल्कलीज बनाते हैं। अल्कलीज मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया कि वो हमारे पास वो बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर OH माइनस आयन बनाते हैं, इसको हम कहते हैं अल्कलीज। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये इसके मेंबर्स हैं, लेकिन इसको आसानी से याद करने का तरीका क्या है? देखो, अगर आप इसे आसानी से याद करना चाहते हो तो आसानी से याद करने का ये आसान तरीका है कि आप ये निमोनिक्स याद रख लो। लीना किक्स रूबिक्स फ्रैंटिकली। लीना लिथियम और सोडियम, किक्स K से पोटाशियम, रूबिक्स RB से रुबिडियम, CS से सीजियम, फ्रैंटिकली FR से फ्रेंशियम। लीना किक्स रूबिक्स फ्रैंटिकली, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लीना भी एक लड़की का नाम हो गया और रूबिक्स जो है ये लड़के का नाम हो गया। सो लीना किक्स रूबिक्स फ्रैंटिकली, इट्स एन इजी वे टू मेमोराइज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हमें तो मतलब ऐसे ही याद है, अगर आपको याद करना हो तो आपके लिए कह रहा हूँ कि आसान रहेगा आपके लिए। अच्छा, इसकी इजी नॉलेज क्या है? इसका काम ये है ना कि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अब ये आसानी से ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करते हैं और ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करने की वजह से इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इस एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको ये याद करना है तो इस तरह आप याद कर लो कि आपके हाथ में एक गर्म पोटैटो है, यू हैव अ हॉट पोटैटो, और आप इस पोटैटो को आसानी से, मतलब आपके हाथों में गर्म पोटैटो है तो एक गर्म पोटैटो उसे आप आसानी से फेंकोगे। तो इसी तरह आप इसे याद कर सकते हो कि आप इस पोटैटो को आसानी से फेंक सकते हो।
सो इस पोटैटो को जब आप आसानी से फेंक सकते हो तो इसी तरह ये अपने एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके हाथ इनके वैलेंस शेल में, ये इसे आसानी से क्या कह सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, की पॉइंट्स क्या हैं, ये जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनका एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है और ये क्या होती, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और ये पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं अल्कलीज। अब जो दूसरा ग्रुप है, जो इसका दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल हो गया ग्रुप 1, ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल और ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सेकेंड ग्रुप में पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम जैसे एलिमेंट्स आते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं ना तो उनका एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है और इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है बनिस्बत बेरिलियम के। और इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं, हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल से। ये भी रिएक्टिव होते हैं, ये नहीं कि ये रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन दे आर लेस रिएक्टिव because they are less reactive than alkali metals. They are reactive but as compared to alkali metals they are less reactive। और इसको हम अर्थ में, जमीन पे ज्यादातर जमीन में के मिनरल्स में पाते हैं तो इसलिए इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Why अर्थ मेटल्स को हम अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, देयर कंपाउंड्स आर कॉमनली फाउंड इन रॉक्स एंड सॉइल, इसके कंपाउंड जो ज्यादातर होते हैं वो रॉक्स और सॉइल में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। देखो ये ग्रुप फर्स्ट से लेस रिएक्टिव होते हैं एंड फॉर्म अल्कलाइन कंपाउंड्स, ये हमारे पास अल्कलाइन कंपाउंड्स बनाते हैं। और अगर आपको ये नमोनिक्स के साथ याद करनी है तो ये तो आसान है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये तो हमें आता है, लेकिन आपके लिए कह रहा हूं कि आपको अगर ये याद करना है तो बी माई क्यूट सिस्टर बारबी रियली, बी माई क्यूट सिस्टर बारबी रियली, मतलब इसका मतलब ये है कि बी माई क्यूट सिस्टर बारबी, बारबी से तुम कह रहे हो कि मेरी बहन रहो बारबी, सच कह रहा हूं मेरी बहन रहो बारबी, बी माई क्यूट सिस्टर बारबी, बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आई होप आपको ये नमोनिक्स अच्छे लगे होंगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, मैं इसलिए इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए। अच्छा, अब आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की तरफ। देखो ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, पिछले वीडियो में हमने ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह आते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये हमारे पास आउटर ट्रांजिशंस हैं और ये हमारे पास इनर ट्रांजिशन है। अच्छा, अब इस डी को हम इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं और एफ को आउटर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, एफ को आउटर ट्रांजिशन, डी को इनर ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एज कंपेयर टू डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो n-1 डी ऑर्बिटल को फिल करते हैं और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो n-2 एफ ऑर्बिटल को फिल करते हैं। बस ये इसका यहाँ इस टॉपिक पे मतलब इतना कोई ख़ास बात है ही नहीं, हम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें ये हमारे पास ट्रांजिशन फैमिलीज़ में आती हैं और इनकी खुसूसियात ये है ना कि ये हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स बनाती हैं। इनके ज़्यादातर ये देख लो, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और ये इसके कंपाउंड्स हैं। ये डी ब्लॉक के क्या हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से, तो आप देख सकते हो काफी कलरफुल कंपाउंड से। तो जो ट्रांजिशन फैमिली है जिसमें डी और एफ ब्लॉक आते हैं ये हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके जो की कॉन्सेप्ट्स है, इसके जो की फीचर्स हैं या हम कह सकते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इनका जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है।
जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा, मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम सीडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम आते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ग्रुप 2 बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बेरियम रेडियम जिसमें आते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा, फिक्स है +2 ऑक्सीडेशन। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो डी और एफ ब्लॉक हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है और आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इसका या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा या +3 होगा, डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशंस पे है, कौन से कंपाउंड्स के साथ ये जुड़ा है। समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात, बड़ी बात ये कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो है कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है आप हमारे साथ। आपने ऊपर देख लिया कि हमारे पास ये जो है दे आर फेमस फॉर मेकिंग देयर कलर्ड कंपाउंड्स, और मैंने उसके ऊपर जो कंपाउंड्स आपको दिखाए वो हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स थे। और इसकी जो लोकेशंस होती हैं मैंने आपको बताया कि इट हैज डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आयरन है जिसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, कॉपर है जिसे हम वायर्स में, जिंक है जिसे हम गैल्वेनाइजिंग में यूज करते हैं। इसकी इजी एनालॉजी ये है ना कि ट्रांजिशन मेटल्स आर लाइक पीपल विद मल्टी टैलेंट्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, हर जगह, मतलब ज़्यादातर हर जगह काम आते हैं, बिकॉज दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो दे आर लाइक मल्टी टैलेंटेड पीपल। ये एक कंपाउंड में एक तरह से रहेंगे और दूसरे कंपाउंड में ये दूसरे तरह से रहेंगे। आई होप आपको ये एनोलॉजी अच्छी लगी होगी। अब देखो की पॉइंट्स इसके ये हैं कि ये जो है ये लार्जेस्ट फैमिली है पीरियोडिक टेबल में डी और एफ ब्लॉक की, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ये इसमें डी ब्लॉक्स एलिमेंट भी इंक्लूड हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूड्स हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और अहम फैमिली की तरफ, ग्रुप 16, जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली कह सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस मतलब, चाल्कोजेंस का मतलब ये है ओर फार्मर। ये हमारे पास ओर्स में ओर्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये हमारे पास जो होते हैं ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स बनाते हैं, और ये हमारे पास बेसिकली, और आप जानते हो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं जो रफ फॉर्म में जो हमारे पास जमीन में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं ओ। तो जो ओर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे चाल्कोजेंस होते हैं, दे आर ओर फार्मर। और इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली इसमें हमारे पास इंक्लूड है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, इसमें हमारे पास आते हैं। इसके मेंबर्स में हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। अच्छा, ये हमारे पास ये हो। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है ना कि इसमें हमारे पास मेटल, नॉन मेटल भी मौजूद है, मेटलाइट भी मौजूद है और मेटल्स भी मौजूद हैं। जो ऑक्सीजन और सल्फर हो गया, दिस इज नॉन मेटल। जो सिलीरियम, टेलोरियम, पोलोनियम हो गया, दे आर मेटलाइट। और जो हमारे पास लिब्रेंशियम हो गया, ये हमारे पास मेटल है। तो मोस्टली फाउंड इन ओर्स, ये जो ओर्स होते हैं ये हमारे पास ये ज़्यादातर ओर्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम चाल्कोजेंस कहते हैं। और नेचर जो होते हैं, इसका नेचर जो होता है इंक्लूड्स ऑक्सीजन, सल्फर जो है वो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन और सल्फर हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम हमारे पास मेटल्स हैं, मेटलाइट्स हैं। मतलब इसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं इसमें, इसलिए इसे हम मेटलाइट्स कहते हैं। और एलवी लिब्रेंशियम जो हमारे पास है वो हमारे पास मेटल है। इसका जो रोल है वो ये है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग मिनरल्स एंड ओर्स इन अर्थ। जो ज़मीन में हमारे पास मिनरल्स और ओर्स पाए जाते हैं, इसमें ज़्यादातर हमारे पास यही जो ऑक्साइड्स, सल्फेट्स होते हैं पाए जाते हैं। मतलब चाल्कोजेंस जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर मिनरल्स और ओर्स में पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन की फैमिली, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, लिब्रेंशियम आते हैं। अच्छा, चाल्कोजेंस का मतलब ये है ना, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ओर फार्मर। ओर्स बनाते हैं, इसके लिए इसे हम कहते हैं चाल्कोजेंस।
इसकी अगर आप एनालॉजी जानना चाहते हो ना, तो जिस तरह वो वर्कर्स नहीं होते जो माइंस में काम करते हैं, कोल के माइन में, कोल के खदानों में, डिफरेंट मुख्तलिफ माइंस में काम करते हैं, इसको आप इस तरह समझो। क्योंकि हमारी ज़मीन में जितने भी जो ओर्स पाए जाते हैं उसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे ओर फार्मर कहते हैं। इसकी जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इट है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ओर, ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, और ये हमारे पास ओर्स में पाए जाते हैं, और इसका जो मेंबर ऑक्सीजन है ना, इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। अगर ये नहीं होगी तो मैं आपको यहाँ पे लेक्चर ना दे रहा होता, मैं अल्लाह को प्यारा हो चुका होता और आप खुश होते। वैसे मतलब आप खुश नहीं होते, मतलब मैं आपका टीचर हूँ, पर फिर भी खैर छोड़ो मना। अच्छा, मेटल्स जो हो, इसकी जो मेमोरी ट्रिक है, ओल्ड स्टूडेंट सेल टी पॉट्स लविंगली। टी पॉट्स जो होते हैं, जो जिसमें चाय के बर्तन आप कह लो, तो पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो खुशी से जो चाय के बर्तन हैं वो सेल करते हैं। सो ओल्ड स्टूडेंट सेल टी पॉट लविंगली। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टोलोनियम, पोलोनियम, मतलब मुझे तो आते हैं, आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आते तो आसानी से इसे आप याद कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज जो आपने हमेशा से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन का नाम सुना होगा। अब देखो, इस फैमिली को हम कहते हैं हेलोजेंस, और ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन, सही है। अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसको हम हेलोजेंस क्यों कहते हैं। आपको हेलोजेंस का मतलब है साल्ट फॉर्म। हेलोजेंस का मतलब है कि हमारे पास साल्ट्स बनाते हैं। दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट। ये जो हेलोजेंस होते हैं, लेट सपोज एक्स है हमारे पास हेलोजन और वाई है हमारे पास मेटल्स, ये हमारे पास हेलोजेंस मेटल के साथ रिएक्ट करके एक्स वाई बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं साल्ट। ये हमारे पास साल्ट फार्मर होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब है साल्ट फार्मर। ये जो होते हैं हमारे पास हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। इनके वैलेंस शेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे मेटल से आसानी से, जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं ताकि मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सके। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन लव फॉर इलेक्ट्रॉन। मुझे आपसे मोहब्बत है, मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूँ जो वीडियो देख रहा है, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत है तो मैं कह रहा हूँ कि आई हैव माई मोर एफिनिटी फॉर यू, मैं तुम्हें ज़्यादा चाहता हूँ, आई हैव मोर लव फॉर यू। सो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत ज़्यादा होती है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, दे लव गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास साल्ट फार्मर होते हैं, इसलिए इसे हम हेलोजेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके टेबल साल्ट बना लिया। यही वो साल्ट है जिसे हम होम्स में यूज़ करते हैं। होम्स मतलब वो घरों में। अच्छा, अब देखो, इसकी नॉलेजेस अगर आपको समझनी है ना, तो हेलोजेंस आर लाइक स्टूडेंट मिसिंग वन मार्क टू कंप्लीट फुल स्कोर, सो दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट वन मार्क। मतलब ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको बस फुल मतलब मार्क्स लेने के लिए 100 आउट ऑफ 100 लेने, इन्होंने ऑलरेडी 99 मार्क्स लिए होते हैं, बस सिर्फ इन्हें एक ही नंबर की ज़रूरत होती है, तो वो नंबर टीचर से वैसे ही दे देता है कि लो तुम्हारा हो गया, 100 के 100 ले लो बस। अच्छा, तो ये इस तरह के होते हैं कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं और नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर लेते हैं। अच्छा, देखो, इसकी जो की पॉइंट्स है वो ये है कि ये हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। दे ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस गेट्स इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, खुद इनमें रिडक्शन होती है लेकिन ये दूसरे में ऑक्सीडेशन काज करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन, टंगस्टन, ये क्या है, ये हैं हेलोजेंस। लेकिन अगर आपको इसे याद करना है तो फनी clown bring ice at the snow, funny clown bring ice at the snow। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेटिन, यहाँ तक भी काफ़ी है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ये ज़्यादातर मतलब हमारे पास होता ही नहीं है। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन है, इसे आप याद रख लो तो भी काफ़ी है। फनी क्लाउन ब्रिंग्स आइस एट द स्नो, सही है।
अच्छा, अब जो नोबल गैसेस हैं उसकी तरफ आते हैं। नोबल गैसेस मतलब जिस तरह हमारे खानदान में हम कहते हैं कि नोबल फैमिली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू द नोबल फैमिली ऑफ कुरैश। कुरैश के एक बेहतरीन खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो नोबल फैमिली मतलब नोबल गैसेस मतलब वो जिसका स्टैंडर्ड हाई होता है, बेहतरीन जो गैसेस होते हैं, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन एंड ऑग्निसॉन इसमें आते हैं। और इनके वैलेंस शेल आप देख लें, इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल होते हैं। ये देख लो, हीलियम फर्स्ट शेल डुबलेट, ये डुबलेट रूल को फॉलो करता है, तो ये डुबलेट पर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये क्या है, ऑक्टेट पर कंप्लीट हो गए। तो इन सब के वैलेंस शेल क्या है, में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे भाई, समझ रहे हो मेरे भाई। अच्छा, देखो तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि दे हैव कंप्लीट आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल। इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है। ये वेरी अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट करते ही नहीं हैं आसानी से। जीनोन भी रिएक्ट करता है लेकिन उसको भी आपने बहुत ही बेहतरीन कंडीशंस प्रोवाइड करनी होगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दे आर वेरी अनरिएक्टिव, वी कैन से इनर्ट। एग्जिस्ट एज अ गैस फॉर्म में रहते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। व्हाई दे आर अनरिएक्टिव, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अनरिएक्टिव क्यों है। अगर इससे पहले मैंने आपको ये दिखाया कि इसके सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। इनका वैलेंस शेल जो था, आउटर मोस्ट शेल जो था, वो ऑलरेडी कंप्लीट था। सो ये ना इलेक्ट्रॉन लॉस कर गेन करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब एटम्स का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता तो तब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लेन और देन का काम करते हैं तब ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन इनका आउटर मोस्ट शेल ही कंप्लीट है तो ये सिरे से लेन देन का काम करते ही नहीं, इसलिए ये जो होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते और अनरिएक्टिव होते हैं। नोबल गैसेस आर लाइक person who already have everything and need nothing from anyone। बल्कि ऐसा आदमी होता है जिसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बस खुद में ही कंप्लीट हुआ होता है। ये कहता है कि ना हमें छेड़ो ना हम तुम्हें छेड़ेंगे, जियो और जीने दो। सही है। अच्छा देखो, जो नोबल गैसेस होते हैं ये हमारे पास ये स्टेबिलिटी, ये कंप्लीटली फिल आउटर मोस्ट शेल रखते हैं, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। मॉडर्न अपडेट इसमें ये आई है ना, पहले हम इसे इनर्ट गैस कहते थे, मतलब वो गैस जो कभी रिएक्ट करता ही नहीं, लेकिन बाद में इसे हमने चेंज करके नोबल गैस रख लिया। पहले हम इसे इनर्ट गैस कहते थे कि मतलब कंप्लीटली अनरिएक्टिव गैस है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसके कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं अगर उसको आप कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड करो तो कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसा कि जीनोन के ये कंपाउंड्स हैं। तो जीनोन कंपाउंड बनाता है, तो इसलिए इसे हमने इनर्ट से चेंज करके नोबल गैस रखा। अभी भी हम इसे इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस जो होते हैं या जीरो गैसेस कहते हैं। सो नोबल गैस आर नॉट कंप्लीटली इनर्ट। जीनोन रिएक्शन करता है तो इसलिए कंप्लीटली इनर्ट नहीं है, इसलिए हमने इसे बजाय इनर्ट कहने के नोबल गैस कह लिया। अच्छा, इसके की पॉइंट्स ये हैं कि ये जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो कम रिएक्टिव होते हैं वो ये होते हैं, और प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के जो बिल्कुल ये राइट साइड पे जो लास्ट ग्रुप होता है 18 नंबर ग्रुप, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। हैप्पी न्यू आर्टिस्ट नो जीनोन रियली ओल्ड। हैप्पी न्यू आर्टिस्ट, हैप्पी न्यू आर्टिस्ट नो जीनोन रियली ओल्ड। हैप्पी न्यू आर्टिस्ट जो है वो जीनोन को जानता है, और जीनोन जो कि रियली ओल्ड है, बहुत ही पुराना है, उसको जानता है। तो हैप्पी न्यू आर्टिस्ट नो जीनोन रियली ओल्ड। सो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन एंड ऑर्गेनोसॉन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसका मेमोरी ट्रिक भी मैंने आपको बता लिया। अच्छा, अब क्विक इसकी समरी करते हैं कि हमने क्या क्या अहम फैमिलीज पढ़ी पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले हमने अल्केली फैमिली पढ़ी। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसीज की एक होती है, ये मेटल्स होते हैं।
और मोस्ट रिएक्टिव होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये जो हैं एक्सप्लोसिव होते हैं, मतलब आप इसे अगर पानी में डालोगे ना तो फट भी सकते हैं और हस की आवाज़ करते हैं अगर आप इसे पानी में डालोगे। दूसरे नंबर पर हमने अल्कली मेटल्स पढ़ा, अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ा, ये ज़मीन में पाए जाते हैं इसलिए हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी 2 होती है। ये भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं लेकिन अल्कली से लेस रिएक्टिव होते हैं। सही है, तो ये भी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये ग्रुप 13 से ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक हैं। इसके वैलेंस शेल में जो है हमारे पास इसकी वैलेंसी 1 से मतलब डिफर करती है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो है ये जो होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, समझ रहे हो। और फिर हमने इससे चाल्कोजेंस पढ़ा, ये ग्रुप 16 के मेंबर्स हैं, इसमें आते हैं जिसमें हमारे पास इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी 6 होती है। और जो इसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं, मेटल्स भी आते हैं, मेटलाइट्स भी आते हैं, और जो होते हैं जो ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, ये बनाते हैं। और फार्मर की वजह से इसे हम कहते हैं चाल्कोजेंस। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए होते हैं ताकि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सके। तो बजाय 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, फिर हमने हेलोजेंस पढ़ा, हेलोजेंस ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, वैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका जो ये ज़्यादातर मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं। ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास साल्ट फार्मर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसे हेलोजेंस कहते हैं। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको एक ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो हैं नोबल गैसेस हैं, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंप्लीट हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, अनरिएक्टिव हैं, और ये इन्हें ना छेड़ो ये ना तुम्हें छेड़ेंगे, मतलब कंप्लीटली हैं। अच्छा देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल रिमाइंडर्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। दैट इज एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो सिमिलर ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरिटी इसकी जो सिमिलरिटी होती है ये इसलिए सिमिलर होते हैं बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो रिएक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस की टेंडेंसी पर, कि इलेक्ट्रॉन मतलब ये गेन करेगा या लॉस करेगा। मतलब अगर कोई एटम ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ना लॉस करता है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। जब एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की ज़रूरत हो तभी वो रिएक्टिव होगा। हेलोजेंस को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, जबकि नोबल गैसेस ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखो, ये सिलेबस क्वेश्चंस हैं कि डिफाइन एलिमेंट फैमिली, identify important periodic table families, explain why element in same group have similar properties। तो ये सब मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन की हैं। इसको अगर आप में इसमें से किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मैं हूँ आपके लिए। ये वो कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है तो आपको पेपर में आ सकते हैं कि वाई आर अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। वाई नोबल गैस आर अनरिएक्टिव। नोबल गैस अनरिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हुआ होता है। हेलोजेंस हमारे पास साल्ट फॉर्म है, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। ये सब मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर फिर भी ये देख लो, क्वेश्चन गौर से देख लो, किसी का कोई आंसर ना आए तो मैं आपका इसका आंसर दे दूंगा, और इसको मैंने आगे भी आंसर के साथ लिखा है, वो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। विच ग्रुप कंटेन हेलोजेंस? सो ग्रुप 17 कंटेन हेलोजेंस, ये तो आपको पता है। अच्छा, दूसरा, which family is least reactive? Of course noble gases are least reactive. Answer is C. Which family has one valence electron? One valence electrons किसका होगा? जाहिर सी बात है ग्रुप फर्स्ट का। अच्छा, which element form color compounds? Transition metals form color compounds. Transition metals में है, transition metals form color compounds. अच्छा, और ये वो है, बस ये एक लास्ट रिवीजन शीट है, बस मेरा भी दिल नहीं भरता, बस मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार आपको समझाऊँ। ग्रुप फर्स्ट
मोस्ट रिएक्टिव होते हैं ग्रुप सेकंड, लेस रिएक्टिव देन ग्रुप फर्स्ट। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। ये और फार्मर्स होते हैं, चाल्कोजेंस कहते हैं। ये साल्ट फार्मर्स के होते हैं, इसको हेलोजेंस कहते हैं। ये इनर्ट गैसेस होते हैं जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें जीनॉन जो होता है वो कभी कभार रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसे हम कम्प्लीटली इनर्ट नहीं कह सकते, तो इसलिए इसे हम कहते हैं नोबल गैसेस। सही है। अच्छा, अभी देखो ये वो कुछ क्वेश्चन हैं जिसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखो, आपको आसानी होगी। अच्छा, देखो, अगर आपको इस लेक्चर में एक ही चीज़ याद रखनी है ना, तो वो ये आप ये याद रख लो कि पीरियोडिक टेबल को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको फैमिलीज या पर्सनालिटीज जिसे हम कहते हैं वो शो करते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की पर्सनालिटी ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ग्रुप 16 की पर्सनालिटी ये है कि इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी ये नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन। और ग्रुप 17 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन हासिल कर पाएगा। और ग्रुप 18 को ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की और ना लॉस करने की ज़रूरत है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल फैमिली, चाल्कोजेंस, हेलोजेंस, नोबल गैसेस। आई होप आपको आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में यही कहेंगे कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।